जय हिंद क्लास। कल कुछ होमवर्क दिया था? दिखाओ कॉपी, दिखाओ कॉपी, दिखाओ कॉपी, दो होमवर्क वाली कॉपी दिखाओ फटाफट। चलो, पहला क्वेश्चन था ट्रायंगल ए बी सी। ये कितना दे रखा था? 72। ये कितना था? 63। ये वाला फाइंड करना था। बोलो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180, 72, 63 प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल सी बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 2 5 7 6 13 135। एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा? 45। यही है सबका? दीपांशी यही है? हाँ, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, x 105 और ये कितना है? 40। उम्मीद है यही बनाया होगा आप लोगों ने। DEF। अच्छा, कौन कौन ऐसे जो होमवर्क करके नहीं बारी हाथ उठाना बाबू। होमवर्क ना करने वाले हाथ उठाओ एक बारी। सब करके आए? नहीं करके आए हो? बाल में खजुली हो रहा है ना थोड़ा। चले, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ बराबर 180। तो हो जाएगा एंगल डी कितना है? x 105 प्लस में 40 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 145, x बराबर 35। यही है बाबू? बढ़िया। कईयों क्वेश्चन दिए थे क्या? रिपीटिंग तो नहीं चाहिए सब? ध्यान समझो भैया। पहली बात तो ट्रायंगल कुछ लोगों ने गलत बनाया होगा। ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ठीक है ना? एक्स वाई जेड। क्या है ये? एक्स वाई और जेड। हमको दे रखा है एक्स बराबर 90, एंगल एक्स बराबर 90 डिग्री। ओह सॉरी, गलत बन गया। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स वाई जेड। एंगल एक्स बराबर कितना है? 90 डिग्री। एंगल एक्स बराबर कितना रखा है? 90 डिग्री। जिसने ऐसा नहीं किया सुधारिए इसको। जेड बराबर 48। जेड बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 48। कितना हो गया? तो वाई बराबर फाइंड करना था। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड बराबर 180। बोलो, 90 प्लस में एंगल वाई बराबर जेड 48, 180, 9 8 17, सॉरी 9 4 13 138। एंगल वाई बराबर 180 माइनस 138, तो एंगल वाई बराबर 42। कितना आ गया? यही आया सबका? ये सही आया होगा भाई, बनाने का तरीका गलत होगा, ठीक है ना? इस ट्रायंगल को ठीक से बना लेना। ट्रायंगल बनाने का तरीका यही है, ठीक है ना? ट्रायंगल बनाने का तरीका यही। बाकी अगर ये कर रखा है तो बढ़िया है, इसमें सुधार मत करना। ट्रायंगल सही से बना लेना। चलो, ये क्या गिरा भैया? किसका पेज गिर गया? लेटर वेटर संभाल के रखा करो। मिटाया हो? बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया घर चली, छोटा कहीं क्या। इतना तो लड़की विदाई में ना रहो जितना आंसू तुम गिरा देता है। चच्चा छोटा। चले भैया, अगला क्वेश्चन 4:3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:3, एंगल ए बराबर 4x, एंगल बी बराबर 3x, एंगल सी बराबर 2x। तो 4x प्लस 3x
प्लस 2x बराबर 180, बोलो तो 9x बराबर 180, x बराबर 20, यही आएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाई 20 बराबर 80, 3 मल्टीप्लाई 20 बराबर 60, 2 मल्टीप्लाई 20 बराबर 40, यही आया। क्या बात है दीपांशी, तुमको पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, ना निकले, अरे ना निकले। चले भैया, एंगल 1 बराबर 36, एंगल 2 बराबर फाइंड करना है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल 1 एंगल 2 देख लो भैया, इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो एंगल 2, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नाम दे दो ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180, एंगल ए कितना है, एंगल ए एंगल 1 है, एंगल बी 90, एंगल सी एंगल 2 है, कितना हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू कितनी देखिए 38, 36 प्लस 90 बराबर एंगल 2 बराबर 180, तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस 9 3 12 126, बोलो तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस 126 कितना आएगा, कितना 54। सही आया सबका, देख लो बाबू भैया, अरे बुझे हुए देख लो मास्टर, गुस्सा मत दिलाओ। चलो बाकी सब यही इतना आंसर था, आगे चले अब, यही इतना मतलब क्वेश्चन थे करने के लिए। मिटा बाबू इसको, हाँ देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखो बगल में, वन एंगल कितना है भैया 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री है, एंड अदर 2 एंगल आर इक्वल, क्या है भैया इक्वल है, फाइंड बोथ एंगल। पहले क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एक एंगल कितना है 100 डिग्री का, और बाकी दोनों दो एंगल वो क्या है सेम है, तो क्या करो दोनों सेम एंगल फाइंड करो। हिंदी में लिख दे, क्या हिंदी में लिख दे, अरे एक कोण कितना है भैया 100 डिग्री का, एवं अन्य दोनों कोण बराबर हैं। अच्छा, बराबर की पहाड़ी कहां पे है, कौन बताएगा, है बराबर की पहाड़ी कहां पे है, हाँ बराबर की पहाड़ी कहां पे है, और बराबर की पहाड़ी पे ऐसे कौन से 4 स्थान थे जिसे अशोक ने जादू किया था, सॉरी अशोक बोल रहा हूं, हाँ अशोक नहीं तो, हाँ अशोक ने जिसे मतलब वो 4 स्थान थे जिसे उसने मतलब चिन्हित किया था, दान किया था मतलब बौद्ध धर्म के लिए। कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और तो बराबर की पहाड़ी है कहां पे दादा लोग, नमो बराबर है क्या, बाकी बराबर बराबर नहीं है, याद रखना। अब पूछेंगे सब, यह सब पूछ के मारेंगे सर, रुक जाओ।
हाँ, हमारा पता होता हम आपसे पूछते। चलें, बराबर कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देख रहा हो इतना अच्छा राइटिंग हमारा, हल्के में ले रहा तुम लोग हमको यार, जेठ जैसा खास हो रहा ना तुम लोग। चलो, अगला है द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है और एक क्या है एक्यूट एंगल। ध्यान समझना भैया, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, हम होमवर्क में ये भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क में ही है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, अरे क्या लिख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, मतलब समकोण त्रिभुज है जिसमें राइट एंगल जो है ना उसका रेशियो और एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। उसका जो रेशियो है ना वो रेशियो है 2:1 का। कितना है भैया? 2:1 का। नहीं समझ में आ रहा है? कितना है बाबू? 2:1 का। हमको मतलब थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल हमको क्या करना है बाबू? फाइंड कर। निकाल लोगे? निकाल लोगे? देख लो। चले, देखो क्वेश्चन हमसे बोला गया, बस ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन हमसे ये बोला गया ना, एक ट्रायंगल है। क्या एक ट्रायंगल है, उसमें किसी दो एंगल का सम जो है ना वो तीसरे एंगल के बराबर है। फिर से सुनो ध्यान से क्वेश्चन। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें दो एंगल का सम बना देते हैं हम ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल आ गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हमसे बोला गया है कि जो इन दोनों का सम है ना वो इस तीसरे वाले के बराबर है। क्या है भैया? बराबर है। हमको प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको क्या प्रूफ करना है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। क्या भैया? समकोण त्रिभुज। शुरू करें? देखो, हमको गिवन है सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। मतलब दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। हमको सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या प्रूफ करना है? को ट्रायंगल क्या है भैया? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब जो त्रिभुज बनेगा ना वो क्या है भैया? समकोण त्रिभुज है। क्या है? शुरू करें? ध्यान से, बोर्ड पे सबकी निगाह। सबसे पहले को ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो? ट्रायंगल। ये कितना है? ए। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये फिर इसको ऐसा ना लिखिए, आप बाहर लिखिए ए बी सी। ध्यान समझना, हमको दे रखा है जो एंगल ए है ना, यहां लिख देना सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे? जो एंगल ए है ना
ये एंगल बी प्लस एंगल सी के क्या है बाबू, बराबर है। क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, आगे चले। अब देखो ध्यान से, क्या हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बाबू, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, पहले ही बताओ। लिख सकते हैं। क्या इस एंगल ए की जगह हम बी प्लस सी लिख सकते हैं? जहां ये एंगल ए है यहां क्या लिख दें, बी प्लस सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। समझा भैया? तो 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी बराबर 180। बोलो, बुझा रहा ना बुझा रहा? तो 2 कॉमन ले लो, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 बटे में, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया? अगर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री आ गया तो क्या एंगल ए इसके बराबर है? तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और हमने आपको सिखाया था कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? समकोण त्रिभुज हो जाएगा जो आप बोल रही थी। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां लिख दीजिएगा, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में लिख देते हैं, अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत, आगे चले बेटा इसको। चले भैया आगे चले बेटा इसको। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखो। इन ट्रायंगल एबीसी टू एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी। फाइंड करो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी बराबर क्या होगा और एंगल सी बराबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है एक ठो।
ट्रायंगल बनाओ और लिखो ABC। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हमको इसमें क्या मिला, DE पैरेलल है BC के। DE जो पैरेलल है किसकी पैरेलल है? BEC। DE पैरेलल है BC के। और हमको दे रखा है भैया एंगल A बराबर 65, एंगल A बराबर 65 और एंगल B बराबर 55। एंगल A बराबर 65 और एंगल B बराबर 55। अब पूछते हैं आपसे क्या क्या इसमें पूछा गया है। पूछा गया इसमें एंगल ADE, पहले पूछा गया है एंगल ADE। दूसरा हमसे क्या पूछा गया, एंगल AED, एंगल AED। और तीसरा पूछा गया है एंगल C। क्या पूछा गया है? एंगल C। बताओ है कोई धुरंधर जिसका आंसर दे सके? हाँ गलती कर दी तुम लोगों को। बताओ डोरेमोन की नकली अम्मा। एंगल ADE कितना हो जाएगा? कहाँ है भैया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कितना हो जाएगा? ये 55 तो ये भी 55 कहाँ है? कहाँ है? ये क्या है? पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्सल है। अरे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो बाबू। ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल, जितना ये उतना ये फिर 65 ये 55 दियो कितना हो जाएगा? देख लो 6 5 11 110 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 होगा। कितना होगा? अगर ये 60 तो खत्म खत्म। हाँ देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, लगाना इसको प्रॉपर स्टेटमेंट से। किससे भैया? स्टेटमेंट से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग ट्रायंगल का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल, मतलब दो एंगल को अगर दोनों एंगल जोड़ दे तो बाहर के तीसरे एंगल के बराबर होता है। यह टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 10th वाले क्वेश्चन बताना। क्लास 10th पुरानी वाली नई वाली दोनों। ये एक मीनार है, यहां एक सीढ़ी खड़ी है, ठीक है ना। ये है 12, ये है 15 और ये है x। बताओ कितना होगा? दूसरी चीज हमें ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बताना है हमको कितने डिग्री का बनेगा। लगाओ साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। हाँ देखो पता कैसे करो। अब देखो 9 12 15 तो याद होगा नहीं, तो यहां लिखो 12, यहां लिखो 15। इसको काटो किससे? 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये सब 2 गुना थे, 3 गुना थे, 3 गुना कर दो, कितना हो गया? 9। आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? एंगल बताओ, एंगल लगाओ tan थीटा। ओ बोले दोनों सेम होगा, ये पड़ा का खींच के मारेंगे। अब फोर अपॉन 3 ट्रायंगल में किसकी वैल्यू होती है? ये 2/√3, 2/√3
साइन में किसकी? खैर, इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसमें ध्यान सुनना। वही वही टूटने वाला। पैर, पेड़ पेड़ पेड़, ट्री ट्री ट्री, यहाँ एक ट्री है, ये है, अरे ट्री वो यहां से टूट के झुक गया है। क्लास 7 का क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन में? हाँ हाँ 7th में है ये। बस अंतर इतना है ना, अंतर इतना कि यहाँ पाइथागोरस लग रहा है, आप वाले में ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी। ठीक है ना, टेंशन मत लो, आंसर ये बताएंगे नहीं क्या फाइंड करना है, कल हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज एक और दिया गया है, यही वाला, यहां है, यहां है, यहां एक व्यक्ति बैठा है, नाव नाव है, यहां से यहां झांक रहा है, यहां से यहां झांक रहा है, आई डिस्टेंस को बताओ। ये दोनों सेम है, हर क्वेश्चन इसमें है, हम नहीं बोल रहे हैं ये, बस इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है और आप वाले में ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। समझ में आया? चलिए बाकी के लेक्चर हम लोग कर लेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।